मानवा श्रद्धावंतो न सूयंतो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। तो क्या मत है, इसको इससे पहले के श्लोक में कहा कि सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा बुद्धस्य विगतः ज्वरः। जितने भी कर्म करते हो वो सब के सब कर्म विवेकवती बुद्धि के द्वारा मुझे अर्पण कर दो और फिर कामना ममता और संताप रहित होकर कर्तव्य कर्म करो। ये भगवान का मत है। तो हम इस मत के अनुसार अगर कार्य करें तो राग द्वेष पर विजय पाई जा सकती है और कर्म बंधन से हम छूट सकते हैं। बात बड़ी सरल है कि जो कुछ भी करते हैं वो हम भगवान के लिए करें और जिन साधनों से करते हैं वो भी भगवान के हैं ऐसा माने। यानी शरीर इंद्रिया मन बुद्धि इत्यादि के द्वारा हम जो कोई कर्म करते हैं ये सब भगवान के ही, ये मन बुद्धि इंद्रिया इत्यादि है। और जिन पदार्थों से करते हैं, धन है या फिर विद्या है, तो ये सब भी भगवान के ही है और भगवान के लिए ही करें। इनसे कोई फल की इच्छा न रखे तो ये राग द्वेष मिटते हैं। क्योंकि हमारा ध्यान इस तरफ भी रहना चाहिए कि संसार की वस्तु संसार के समर्पित हो रही है, इसमें हम अपने पास से क्या दे रहे हैं। तो जब हमारी कोई चीज है ही नहीं तो हम किस कर्म का अथवा किस क्रिया का अथवा किस पदार्थ का जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान का ये मत है कि मैं सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा विवेक बुद्धि के द्वारा सब कुछ मेरे अर्पण कर दे, सारे कर्म। तो राग द्वेष मिट जाते हैं। और दूसरा उपाय ने बताया है कि आप लोग धर्म का सार सुन लो और सुनकर धारण कर लो। जो अपने लिए नहीं चाहते हो दूसरों के लिए ना करें। इससे भी राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। और अगर हम शास्त्र को सामने रखें तो भी राग द्वेष मिट जाते हैं। जो शास्त्र में करने के लिए कहा है वो करें, तो न करने के लिए कहा वो न करें। यानी राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति निवृत्ति न हो, शास्त्र आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति निवृत्ति हो तो राग द्वेष मिट जाते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि राग द्वेष तो मिट ही नहीं सकते, ये तो अंतःकरण के धर्म ही है। महाराज जी कहते हैं ये बात युक्ति से नहीं दिखती है। कारण कि अगर राग द्वेष अंतःकरण के धर्म ही होते तो सदा रहते, लेकिन ये आज है राग कल नहीं है, आज है द्वेष कल नहीं है, तो ये आते जाते रहते हैं। आगमा पायनो अनित्या स्थिति क्षस्व, सदा रहने वाले नहीं और हम सदा रहने वाले हैं। भगवान ने भी कहा कि सर्वान कामान मनोगतान, ये सारे मन में आने जाने वाले हैं, ये विकार हैं और हम सदा निर्विकारी हैं। हमारा स्वरूप स्थायी रहता है और ये आते जाते रहते हैं, इसलिए इनको महत्व नहीं देना चाहिए। मूल बात यह है कि जब तक हम चेतन होते हुए भी जड़ शरीर को
और जड़ संसार को महत्व देते रहते हैं, तब तक अहंता मिटती नहीं। और जब तक अहंता रहती है तब तक कर्तृत्व है और भोक्तृत्व है, दोनों ही है। तो कर्तृत्व रहेगा तो राग द्वेष रहेंगे, भोक्तृत्व रहेगा तो राग द्वेष रहेंगे। हमारे मन के अनुकूल बात होती है तो हमें प्रिय लगती है, प्रतिकूल बात होती है तो अप्रिय लगती है। तो लगता है कि ये राग द्वेष मन में है। इंद्रियों के अनुकूल विषय प्रिय लगते हैं, प्रतिकूल अप्रिय लगते हैं, तो मालूम होता है कि राग द्वेष इंद्रियों में है। विषयों में भी अपने अनुकूल विषय है तो अच्छे लगते हैं, प्रतिकूल विषय है तो बुरे लगते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये विषयों में ही है, लेकिन वास्तव में ये है हमारे अहम में। ये दिखाई देते हैं इन सब में, लेकिन है हमारे अहम। और अहम कब होगा कि जब शरीर को ही मैं मान लेंगे। पहले शरीर को मेरा मानते हैं, फिर इसी शरीर को कह देते हैं यही मैं हूं। तो ये वास्तव में माने हुए अहम में ये रागत द्वेष रहते हैं। मनुष्य की क्रियाएं दो तरह से होती है, एक अपने स्वभाव के अनुसार और एक सिद्धांत के अनुसार। तो केवल हम परमात्मा की तरफ चले, हमारे साधन में उन्नति हो, तो शास्त्र के अनुसार काम करते हैं। ये सिद्धांत को लेकर कर्म करना हुआ।